और बैटल ग्राउंड से इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अमेरिका ने फिनलैंड स्वीडन को भरोसा दिया है, नाटो की सदस्यता दिलाने में करेंगे पूरी मदद, तुर्की को बाधा नहीं डालने देंगे। बाइडेन ने ये बड़ी बात कही। फिनलैंड स्वीडन का विरोध कर रहा है टर्की। स्वीडन के प्रधानमंत्री मैगडेलेना एंडरसन और फिनलैंड के राष्ट्रपति सौली निनिस्टो ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बातचीत के दौरान दोनों देशों से तुर्की की आपत्ति खत्म करने का विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता की राह में तुर्की बाधा नहीं बनेगा और अमेरिका की तरफ से फिनलैंड और स्वीडन को फुल सपोर्ट मिलेगा। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो सदस्यता की अर्जी पर अमेरिका ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दोनों देशों की नाटो सदस्यता की अर्जी पर अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट को दस्तावेज भेज रहे हैं, जिस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी कहा कि वे दोनों देशों की नाटो सदस्यता पर अमेरिकी संसद में डिटेल रिपोर्ट भी पेश करेंगे, जिसके लिए अमेरिका ऐतिहासिक कदम भी उठा रहा है। वहीं फिनलैंड की स्वीडन की नाटो सदस्यता की राह में अड़ंगा लगाने पर तुर्की कायम है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने गुरुवार को युवाओं के एक कार्यक्रम में स्वीडन और फिनलैंड पर तुर्की के दुश्मनों को शरण देने का आरोप लगाया है। और बतौर पहले एशियाई राष्ट्रपति बाइडेन दौरे पर हैं। बतौर राष्ट्रपति पहले एशियाई दौरे पर हैं बाइडेन। 6 दिनों के दक्षिण कोरिया और जापान दौरे पर गए हैं बाइडेन। चीन के खिलाफ स्ट्रेटेजी बना सकते हैं बाइडेन। जापान में क्वाड देशों की बैठक में शामिल होंगे बाइडेन। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का 6 दिनों का पहला एशियाई दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बाइडेन की इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के नेताओं के साथ संबंधों को मजबूत करना है। वहीं चीन को संदेश देना भी है कि यूक्रेन पर रूस के हमले को देखते हुए बीजिंग को इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी गतिविधियों को रोक देना चाहिए। बाइडेन के एशियाई दौरे का पहला पड़ाव दक्षिण कोरिया है, जबकि जापान में उनका एशिया दौरा खत्म होगा। बाइडेन इस दौरान दक्षिण कोरिया की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति यून सुक येओल और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात कर सकते हैं। उनकी बातचीत में कारोबार, ग्लोबल सप्लाई चेन, उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और कोविड-19 पर चर्चा हो सकती है। बाइडेन जापान में क्वाड समूह के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हैं। बाइडेन की स्ट्रेटेजी दक्षिण कोरिया और जापान के बीच एकजुटता कायम करने पर है। दोनों देशों को अमेरिकी खेमे का माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद जापान और दक्षिण कोरिया के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं। चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए अमेरिकी हित के लिए जापान और दक्षिण कोरिया के बीच के रिश्ते अच्छे होने बेहद जरूरी हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।